सोशल कल्चरल थ्योरी बेसिकली हमें यह बताएगी कि जो हमारा जो कल्चर है, कल्चर के इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। जो हमारी सोसाइटी है, द वे वी थिंक, द वे वी फील, द वे वी बिहेव, ये जो है ये हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होता है। हमारा सोचने का, हमारा महसूस करने का कल्चर, हमारा रिएक्शन जो है, ये सोशल कल्चरल बेस थ्योरी कहती है कि हमारी सोसाइटी जो है वो हमें इसके लिए तैयार करती है। और वेगॉट ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, और वो उसने ये कहा था कि बहुत से लोग, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे फर्स्ट 5 इयर्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में थे, और उसके बाद हम सपोज अमेरिका चले गए हैं, तो क्या वहाँ पर जाके हमारी थिंकिंग या हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा? लेकिन हमने जो पहले दो थ्योरीज पढ़ी हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि फर्स्ट 5 इयर्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे बच्चे के स्पॉन्ज की तरह के होते हैं। द चाइल्ड इज टेकिंग इनसाइड एवरीथिंग, जो भी उसको इधर उधर मिलता है वो स्पॉन्ज की तरह अपने अंदर लेके चला जाता है। इसी तरह जो फर्स्ट 5 इयर्स या अब तो बच्चे जो हैं, मैं कल एक वो देख रही थी इंस्टा पे, मैंने कुछ फॉलोज किए हुए थे, तो वहां पे वो दिखा रहे थे कि इट्स ओनली लाइक 1 मंथ, और 1 मंथ का बच्चा जो है वो अपनी नेक को होल्ड कर रहा है। पहले तो मैं समझा कि शायद ये एआई के थ्रू उन्होंने किया हुआ है, लेकिन जब मैंने डिफरेंट उसी थीम से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को जब मैंने फॉलो किया, तो इट वाज अ सरप्राइजिंग फॉर मी। पता तो था, लेकिन इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि वाकई ये एक माँ का बच्चा जो है वो नेक होल्डिंग कर रहा है। जबकि अगर हम अपने माइलस्टोन्स देखें, तो उसके अंदर हम 3 मंथ्स पे कहते हैं डिड द चाइल्ड स्टार्टेड होल्डिंग द नेक। तो वो वहां पर ये कंपोनेंट दिखा रहे हैं कि नहीं जी, अब इस वक्त एक माँ का बच्चा जो है वो नेक होल्डिंग कर रहा है। और जब आप उसके सामने वीडियो या आप कैमरा लेके आते हैं, तो वो कैमरे की तरफ, आपके मोबाइल की तरफ अपनी आईज गेज को मूव करता है एज कंपेयर टू मदर। तो जेनेटिक्स आ गई। इसी तरह अगर हम ये देखें कि हमारे जो कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, हमारे उठने बैठने सोचने का तरीका जो है, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीफ्स जो हैं, वो हमारे अपने कल्चर से रिलेटेड होते हैं। तभी अक्सर लोग पाकिस्तानी हस्बैंड्स के बारे में मजाक करते हैं कि जी आप ना बंदे को पिंड से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पिंड होता है ना वो आप नहीं निकाल सकते। तो ये बेसिकली इस थ्योरी से रिलेटेड होता है कि आपकी जो बेसिक वैल्यूज हैं, आप उस वैल्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं, जितनी मर्जी दूर आप चले जाएं, जहां मर्जी आप चले जाएं। फिर अक्सर ये होता है कि जी हम ये कहते हैं कि जी हम कहीं बाहर चले जा रहे हैं, तो हमारे माशरे में ये है कि जी हमने पर्दा करना है, या हम लड़कों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। जब हम उस कल्चर में जाते हैं जहाँ पर ये नॉर्म है कि आपने अपने क्लास फेलोज के साथ बैठ के आपने जॉइंट असाइनमेंट करनी है, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ा सा हेजिडेंट हो जाते हैं कि वी आर नॉट अलाउड टू सिट एंड इंटरमिंगल विद देम। तो कल्चर और आपकी सोसाइटल नॉर्म्स, आपके रिलीजियस नॉर्म्स जो हैं, वो वहाँ पर आते हैं जिनके साथ आपने अडेप्ट करना होता है। सो इट इट वेरीज बेसिकली। अक्सर लोग कहते हैं कि जी रिलीजन और इन्वायरमेंट को हमने साथ साथ लेके चलना होता है, क्योंकि रिलीजन, कुछ रिलीजन से रिलेटेड ही हमारी इन्वायरमेंटल वैल्यूज भी आती हैं। बट अगेन वी डिफर। समटाइम्स हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप प्रॉपर पर्दा कर ले, बट यू कैन गो आउट एंड टॉक टू मेल्स। आप मेल्स के साथ बातें कर सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर द डेटिंग। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इट गोज लाइक दिस। उसके बाद की डिफरेंसेस जो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये कि ये तो यही कहेगा कि जो आपने जो सीख रहे हैं, आप वो ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बात भी ठीक है। अगर हम सपोज, हाँ, जिस तरह अभी बलूचिस्तान का एक वाक्य आया हुआ है कि बलूचिस्तान में लाइक एक कपल को जो है वो शूट कर दिया गया। अब अपेरेंटली देयर इज नो रीजन, वो कुछ भी रीजन वो है बता रहे हैं, लेकिन अडल्ट लाइफ के अंदर when you are a grown up person and you've got your children, तो आप अपनी
आप अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। उसमें सोसाइटी को कोई हक नहीं कि वो आपको आके ये कह दे कि जी वी गोइंग टू शूट यू बिकॉज दैट पर्सन नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उसकी वजह से आप किसी की लाइफ एंड डेथ का आप वो नहीं कर सकते हैं, डिसीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है वो अपने अल्लाह को खुद ही जवाब दे देंगे, या अपने कल्चर में जहां पर भी वो हैं वो अपने उस हिसाब से खुद ही जवाब दे देंगे। यू आर नॉट सपोज टू गो आउट एंड शूट देम डेड कि जी आपने वो काम किया है जो इस्लाम से गलत है। वो उस तरीके ये से करे। ये वाली बात एक बार फिर से रिपीट करेगा। जी। ये वाली बात फिर से रिपीट करेगा जो आपने अभी कहा ना कि खुद जिम्मेदार होते हैं। जी, ये थोड़ा सा जब फिर से हम रिपीट कर 18 दें। के बाद 18 तक, जिस तरह आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी हम अगली थ्योरी करेंगे कि जब हम बच्चे को कोई भी पनिशमेंट देने लगते हैं तो हम बच्चे से पूछते हैं पहले दैट यू नो दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। अगर वो बच्चा कहता है कि जी आई डोंट नो तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो कहता है हम्म। कि यस आई नो तो हम चेक करेंगे कि बेटा फिर क्या हुआ, आपसे ये गलती कैसे हो गई, तो हम उसको मतलब समझा देंगे। सेकंड टाइम वो करता है, इम्पल्सिविटी का एक्ट है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने उसको दोबारा बता दिया। थर्ड टाइम वो एक्ट करेगा तो हम उसको थोड़ी सी पनिशमेंट दे देते हैं। इसी तरह 18 19 के बाद दे आर ग्रोन अप्स, दे नो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उसके ऊपर हम्म। हम उन पे फतवा जारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि बेटा आप फलां बच्चे के साथ आप या फलां लड़की के साथ आप डेट कर रहे थे, वॉज इट लाइक डू यू नो इट्स राइट एंड रॉन्ग। हाँ मामा आई नो इट हम्म। वॉज रॉन्ग, ओके फाइन बेटा, देन यू नो द रिpercussions देन ऑल्सो। क्योंकि आपको पता होने चाहिए थे, हमारा काम था आपको सिर्फ याद करवाना, डू यू नो दिस। लेकिन इसके ऊपर उसको ये कह देना कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, ये बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि हमने जिस तरह हम्म। की ग्रूमिंग करनी थी हमने कर दी। 18 साल तक तो बीइंग अ पेरेंट आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। उसके बाद यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो जो मर्जी एक्ट करे। हाँ, हमें दुख जरूर होता है, हम बताते जरूर है, हम केयरफुल जरूर रहते हैं, हम कहते रहते हैं कि बेटा ये मुनासिब नहीं है, इस तरह के नहीं, लेकिन वो कहेंगे जी हमें पता है, हमें पता है तो हम कर रहे हैं, ओके फाइन, फिर आप फिर भुगत लेंगे अगर आपको पता है। क्योंकि इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। बहुत से एडोलेसेंस जो हैं आजकल, वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत तरीके से बातचीत करना शुरू हो गए हैं। दे हैव स्टार्टेड अब्यूजिंग देयर पेरेंट्स, जो कि ये सिलसिला अभी कुछ साल पहले नहीं होता था, लेकिन अब वो बहुत ओपनली कह देते हैं कि बाबा आपको नहीं मालूम बिजनेस कैसे करते हैं, मामा यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन माई बिजनेस। The child is only हम्म। 22 or 23 years old and he's saying to his mother कि ओके मामा बस ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना, आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट टू टेल यू, मैंने आपको बता दिया है, इस पे आप खुश हो जाए, मैं आपको ना बताता तो। आई मीन द चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड रिटेलिएटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स है, टाइम है। मैं अभी यही बात कर रही थी कि एक माँ का बच्चा जो है वो अब अपनी नेक होल्डिंग स्टार्ट कर गया, तो आप खुद ही चेक कर ले हाँ। कि हाउ इज इट हैपनिंग। मतलब जो जेनेटिक्स है, जो आप क्या कहेंगे, जो डार्विन्स की थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आना शुरू हो गई है। तो ये वाले बच्चे ओपनली कह देते हैं। अब इसी कल्चर को, इसी कल्चर का एस्पेक्ट अगर हम अब ये देखें कि जो LGBTQ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत से बच्चे जो है वो बगैर पेरेंट्स को बताए हुए अपना जीन चेंज कर रहे हैं। और अगर अगर हमसे पूछे कि बेटा वाई यू डूइंग इट, सो व्हाट, इट वाज माय ओन विल, आई हैव टू डू इट। वो जिस कल्चर में ग्रो कर रहे हैं और जिस कल्चर में जो जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो मैटर करती हैं। अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ऑफ द वन ऑफ माय कोलीग्स जिसने अपने बच्चे का स्कूल चेंज किया। तो मैंने कहा यार वो बहुत अच्छा स्कूल था, लाइक LGS बीकन हाउस आर वन ऑफ द गुड स्कूल्स, तो व्हाई डिड यू चेंज इट। उसने कहा यार मैं अचानक एक दिन उसके साथ बैठी हुई थी, तो वो इस्लामियत का जो मैं कंपोनेंट उसको बता रही थी, दैट वाज टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव रेड। तो जब मैंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारे स्कूल में तो यही लगी हुई इस्लामियत की बुक, तो हम तो यही करवाएंगे। तो उसने कहा कि मुझे हम्म। हुआ कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना, जो मैंने सीखा है मैंने वो सिखाना है। तो सिलेबस इज चेंजिंग, द सिलेबस इज चेंजिंग, द डायनामिक्स आर चेंजिंग। हमें लगता है जी हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, हमारे बच्चे कार्टून्स में से चीजें एसिमुलेट कर रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं। हमें नहीं नजर आ रहा होता।
हम इसलिए नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि अगर हम अपनी तरफ देखें, अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामे में हमारे से रिलेटेड कोई करेक्टर आता है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लाइक विद इन हम्म। 5 to 10 days के बाद हम वो वाला डायलॉग खुद ब खुद बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमने वो करेक्टर एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चे भी इसी तरह कल्चर को अडॉप्ट करके उसको डिस्प्ले पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो किसी रिलीजियस बैकग्राउंड में है, और वहां पर ये है कि जी आपने अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसके उसके अंदर है, वहां पर अगर हम उस बच्चे का, अगर हम उसको हम बीकन हाउस या एलजीएस जैसे ब्रांचेस में डाल दें, जहां पर इस्लामियत का वो कल्चर नहीं सिखाया जा रहा जो उसके अपने घर में है, उसके अपने फादर या उनके अपने आबाओ अजदाद में है, मतलब दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रिलीजियस वैल्यूज, तो वो बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। अगर बच्चा जो है वो स्कूल में 7 o'clock से 5 o'clock है, और वो घर में आता है, घर में आके वो थोड़ी देर खेलता है और फिर वो बाहर ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, फिर वो घर में आता है, खाना खाता है, सो जाता है, सुबह उठता है, स्कूल चला जाता है, तो आप ये देखें कि उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट होगा, अपने पेरेंट्स का या अपने स्कूल का? अपने स्कूल का, बिकॉज फ्रॉम 7 o'clock to 4 o'clock ही इज इन द स्कूल। उसके बाद वो घर में आता है, उसके बाद वो ट्यूशन के लिए चला जाता है या सर आ जाते हैं, तो उसको अपने पेरेंट के साथ बैठ के वो जो रिलीजियस एस्पेक्ट था उसके बारे में, उसकी वैल्यूज के बारे में नहीं पता चला। लेकिन जब वो स्कूल में था तो स्कूल में उसको सारा दिन बताया गया, ये करो वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो ही चेंज्ड। तो जो कल्चर है, जो उसका पीयर प्रेशर है, जो कल्चर स्कूल का कल्चर है वो उसको फॉलो करेगा। और स्कूल में क्या कल्चर आएगा जो सिलेबस से रिलेटेड है, सिलेबस में क्या कल्चर आएगा जो उस वक्त जमाने के साथ जो चल रहा है वो। और वो क्या है, वो आपको पता है कि एवरीबडी शुड इंटरमिंगल, दे शुड बी सोशलाइजेशन एंड सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जिसने जो करना है अपनी मर्जी से करे, किसी के ऊपर कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, जिसका जो दिल जाता है जैसे आता है करे, और वो अपने ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एंड एवरीथिंग। तब हम अच्छा, यहाँ देखें। पे आपने एक बात ये कही कि 18 साल के बाद ग्रोन अप हो जाते हैं और हम अपने एक्ट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे दीन में तो हमें बालिग होने के बाद मिलता है ना, बालिग होने के बाद बच्चा अपने अमल का खुद मुख्तार, मतलब जवाबदेह है फिर वो जो वो कर रहा है। तो 18 के बाद तो आप उसको, जाहिर सी बात है, मारना वो सब चीजें नहीं आप कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जैसे 14 साल के बच्चे को भी आप इस तरह से नहीं कर सकते। बाजू वो तो हम से, वो जो आप बालिग का वर्ड कह रही है ना जी, बालिग आप किसको कहते हैं? हम अगर अब इसमें फिर वो डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा साइंटिफिकली, कि अगर हम अ, उसको कहें कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बालिग उसको कहेंगे, उस बच्ची को कहेंगे जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता मेरे है, से स्टार्ट हो, हाँ। और उस बच्चे को कहेंगे जिसकी प्यूबर्टी हिट होना शुरू हो जाती, ठीक है? इसका हम्म। बालक का मतलब है कि दे आर रेडी फॉर द मैरिज, ठीक है? हम्म। अब यहाँ पर अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसका मतलब है जी वो अब शादी के काबिल हैं, उनको शादी करवा दी जाए। अब अगर यहाँ पर हम देखें, जो वर्ल्ड वाइड जो कंपोनेंट चल रहा है रूल्स और रेगुलेशंस का, वो 18 years तक है। वैसे तो बीइंग अ मदर और जो हमारे बच्चों के हालात हैं उसके मुताबिक तो 24 या 34 years तक हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने ऐसे हम्म। करना है वैसे करना है, प्रोवाइडेड दैट दे आर आस्किंग अस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब तो वो कह देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जी आपको समझ ही नहीं आ रही है, वो बात ही खत्म हो गई। तो 18 साल तो इंडिपेंडेंसी के लिए है। हमारे भी अब यहाँ पे पाकिस्तान में भी अब 18 साल के बाद वो कंपोनेंट जो 18 का पहले नहीं माना जाता था, कि जी 18 जो है वो सिर्फ फॉरेनर्स का कंपोनेंट है, अब यहाँ पर भी लोग कह देते हैं कि जी 18 का हो गया बस ठीक है, जाओ जाके जॉब करो, ये करो वो करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सो पाकिस्तान का कल्चर भी चेंज हो रहा है। ये और बात है कि यहाँ पर मदर्स शादी करने के बाद भी अपने बच्चों के साथ ही चिपकी हुई हैं, लेकिन फिर वो लोग भी हैं जो आउट क्लास कर जाते हैं, दे लीव।
लेकिन बीइंग अ पेरेंट, हमें अपने बच्चों की गाइडेंस तो करनी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। हमें क्या मालूम कि वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनके पास जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो कैसा आया है। आप उनसे पूछिए कि अच्छा आप उसके साथ क्या कर रहे थे, डू यू नो दैट यू वर इन अ रॉन्ग कंपनी। हाँ जी मामा मुझे पता है, लेकिन, सी लेकिन, ही नोज, लेकिन वो लेकिन का वर्ड आ गया है। जब लेकिन का वर्ड आ गया इसका मतलब है कि उसने अपनी मर्जी कर ली है। अब आप उसको कितना डांटेंगे, आप उसको डांटेंगे तो वो आपसे बातें छुपाना शुरू कर देगा, आपको बताएगा नहीं कुछ भी। एडिक्शन, गलत बातें, एक्सीडेंट से सारा कुछ ऐसे ही तो होना स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और हम पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। हम उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। समझे क्या, हमारा जो रेयरिंग थी, अपब्रिंगिंग थी, वो और थी। उनकी रेयरिंग और अपब्रिंगिंग हम लोगों ने और कर दी। हमारे दौर में हमारी मदर्स जो हैं वो हमें लगा दिया करती थी, आंखें दिखा दिया करती थी। अब आप उनको लगाएं तो वो नाराज होके 2 दिन खाना नहीं खाते, और अगर आप उनको डांट दें तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, आपसे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, और आपसे बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। तो culture, society is changing at a very fast pace because of the media. Okay, maybe because of the media तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट रखता तो है। हम डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि मीडिया के ना होने की वजह से चीज़ें जो है वो नहीं आ रही। हम बहुत सी चीज़ें हम अपने मोबाइल से और अपनी मूवीज और वीडियो से ही सीख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। आज आई वॉज ड्राइविंग थ्रू वन ऑफ द एरियाज इन लाहौर, वन ऑफ, तो उस पे लिखा हुआ था, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था कि गर्ल, नो गर्लफ्रेंड्स नो प्रॉब्लम। तो आई वॉज लाइक, अच्छा मतलब हम इतने ओपन हो गए हैं कि हम ओपनली लिख देते हैं कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप ये देख लें कि ये कल्चर आ गया है कि आपके पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप डिप्रेशन में जाने का आपको जरूरत नहीं है, डजेंट मैटर। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास हम्म। होनी चाहिए थी। तो हम अभी इस वक्त हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। अब अगर हम अपने बच्चों को कहें कि बेटा आपने फ्रेंडशिप नहीं रखनी बिकॉज इस्लाम डज नॉट अलाउ, तो वो तो कह देंगे कि ठीक है, तो फिर आपने हमें उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में क्यों दाखिल कराया जहां पर मेल्स एंड फीमेल्स इकट्ठे थे। सी। सही है, मतलब ये कि हमने फिर वही वाली चीज है ना कि उनके साथ रहते हुए चलना है। ना जी। आप उनको जबरदस्ती रोक सकते हैं, डांट और मार तो खैर कहीं आती ही नहीं है अब। तो वही साथ चलते हुए और समझाना है और लेकर चलना है उनके उनको जी साथ। हाँ, मैं क्योंकि उन पेरेंट्स को यही कह रही थी, मैंने कहा जी कि आपकी डांट की वजह से आपके बच्चे ने आपसे बातें छुपा दी, और वो एक जगह हम्म। से 2 दफा बाय प्लेन वो उड़ के अपने दोस्त की तरफ चला गया। और आप पेरेंट्स को हुवर इन पाकिस्तान, आपको पता ही नहीं चला कि बच्चा जो है वो मतलब अमेरिका से उठ के कनाडा ओह। चला गया 2 दफा अपने अपने दोस्त को मिलने। ही इज ओनली लाइक 23। तो वो तो अचानक मदर का कुछ इंटरेक्शन इस तरह का हुआ कि उसको अपने बेटे के पास जाना था, तो वो हिस्ट्री चेक कर रहे थे तो मदर जस्ट सॉ कि कनाडा का नाम कहाँ से आ गया। ने आज हम्म। ये कनाडा का, वो मामा यू वो सो बिजी, मैंने आपको बताया ही नहीं, मेरा वो बीमार हो गया, सो हैव टू गो, आई टू रश दिस वो फला फला फला। तो मदर सेड कि आई नो माई चाइल्ड इज करेक्ट ये वो। तो मैंने उनको कहा कि बाजी मुझे इस पे, मैं आपके बेटे को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि बच्चा, वो बच्चा हु इज ओनली 23, एंड ही हैज जस्ट लेफ्ट पाकिस्तान एंड गॉन अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज। और मेरे ख्याल से जो, अगर आप लड़कों का फ्रंटल लोब देखें तो लड़कों का फ्रंटल लोब जो है वो तकरीबन 30-35 पर जाके डेवलप होना शुरू होता है। तो डिड ही शेयर विद यू बिफोर मूविंग कि मामा मैंने वहां जाना है एंड दीज आर माई थिंग्स। अगर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो आपको कैसे पता चलता। आजकल तो जहाज इतने क्रैश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये उन्होंने शुरू कर दिया है, सन के साथ उन्होंने वो शुरू किया हुआ है जी, ये
सन की रेस को रोकने के लिए उसकी वजह से मतलब इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता प्लेन क्रैश हो जाता तो मैंने कहा आपको पता चलना था बेस योर सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो क्यों गया किधर गया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उसने तो आपको ही शुड हैव टोल्ड यू। तो बात ये है कि ही फ्लू अवे विदाउट टेलिंग देम। उन्होंने कहा कि जी वी नेवर थॉट दिस गॉट मनी। आई आस्क्ड द फादर फ्रॉम वेयर डिड ही गॉट मनी। उन्होंने कहा जी ही पेड दी बिल्स ऑफ हिज स्कूल, जो उसकी स्कूल की फीस थी वो उसने इंस्टॉलमेंट्स में दी, और उसमें थोड़े थोड़े जो पैसे बच रहे थे वो उसने बिजनेस में लगा के वहां से टिकट ली, और उसने वैसे गाड़ी भी ले ली। मैंने कहा जी गाड़ी ले ली? मैंने कहा वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने कहा मैडम आप परेशान है। मैंने कहा लेकिन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कह रही हूँ कि वो आपके हाथ से इतनी दूर निकल गया कि आपको पता ही नहीं चला। यू थॉट ही इज ओनली 23, ही इज ओनली, बट ही इज ऑलरेडी डूइंग टू बिजनेस। हाउ? वाई? हाउ कम दैट यू डोंट नो दैट योर सन फ्लू अवे, एंड हाउ कम यू डोंट नो दैट ही वाज बाइंग अ कार? और मैंने कहा उसने आपको आराम से कह दिया है कि बाबा आई एम गोइंग टू हैव, इफ आई हैव टू स्टे इन अमेरिका आई वुड लाइक टू हैव अ वाइफ हु इज अ ग्रीन कार्ड होल्डर। मुझे कहती है जो मैंने उसको कहा था कि जी आप ले लें, मैंने कहा जी वो उसने ले लिया है, उसने ले ली है लड़की, वो आपको सिर्फ चांस दे रहा है क्योंकि आपने उसको 2 दफा पकड़ लिया है। और आप ले भी ले लड़की तो वो कहेगा नहीं इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है, इसका फला नहीं है। उसने ले ली हुई है लड़की, वो बस when the right time is going to come he will come and tell you I'm going to marry her because I want to live in America, and the only criteria to live in America is to get married with a green card holder। कौन सा कल्चर? वहां जाके आप कैसे चेंज हो गए? आप ऐसे चेंज हो गए कि आपको पता था कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो माय फादर एंड माय मदर इज गोइंग टू गेट एंग्री। ये हमारा कल्चर था वो, लेकिन वो वहां पर पिछले 3 सालों से है। लेकिन उधर का वो कल्चर उसको इस तरीके से उसने अडेप्ट कर लिया कि वो फॉरेन इंडिपेंडेंट हो गया। सो वी आर चेंजिंग। तो मैंने उनको कहा कि इस वक्त परेशान होने से बेहतर है कि यू लर्न नाउ हाउ टू वॉक विद हिम। यू कैन नॉट वॉक बिहाइंड हिम एंड ही विल नॉट अलाउ यू टू वॉक इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड यू शुड नॉट वॉक बिहाइंड हिम, नाउ यू हैव टू वॉक विद हिम। क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको क्या मालूम कि इस दुनिया में 2 नंबर लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। बिजनेस इज अ वर्ल्ड वाइड थिंग, वहां तो बहुत हैंकिंग पैंकिंग होती है। लोग इतना कर्जा दे के डूब जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं। तो वी यू हैव हम्म। टू डिसाइड हिम नाउ। अब आप ना आगे चल सकते हैं ना पीछे चल सकते हैं, तो लेट्स चेंज स्ट्रैटेजीज नाउ। तो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अब हमने उनके साथ चलना है। बेटे किधर जा रहे हैं आप? अपना वो हमें लोकेशन भेज दें, क्योंकि वो जहां पर है वहां पे कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो नहीं, उस कल्चर में वो नहीं अडेप्ट करेंगे तो वो उनको, दे विल बी ऑल अलोन। अकेले आप कहाँ कैसे रहेंगे आप? वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स, वी कांट लिव ऑल अलोन। ऑल अलोन रहने के लिए आपको पहाड़ों पे जाना है। सोसाइटी के अंदर आप अकेले नहीं रह सकते हैं। आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, वहां पर आप अकेले रहें, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू किधर से आए हो, किधर गए हो, क्या कर रहे हो। लेकिन एक नेबरहुड में अकेले रहना, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट। वो जरा बहुत मुश्किल काम है। अभी जिस तरह अभी वो एक खबर मिल रही है कि देयर इज एन एक्ट्रेस हु passed away in one of the flats and her dead body was there for the past couple of weeks। अब मतलब आप अकेले किधर, मतलब क्या उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं था? क्यों बोल वो शी वॉज एन एक्ट्रेस। आप एक्ट्रेस होने के बावजूद आप फ्लैट में आप फौत हो गए हैं, और किसी को पता ही नहीं चला, आपके घर वालों को नहीं पता चला, आपके बहन भाइयों को नहीं पता चला। मतलब nobody could find you that you are not there in this world anymore। और 2-3 महीने गुजर गए हैं और वो अपार्टमेंट से स्मेल आना शुरू हुई है, तो लाइक पीपल लाइक यार ओपन द डोर एंड सी एंड देयर वाज अ डेड बॉडी। हाउ? व्हाई? कौन सा, कहाँ से आए और किधर गए आप? मतलब सोचने वाली बात है ना जी। मतलब हमारा बिल्कुल कल्चर, ऐसे ही है। हमारी दुनिया इतनी चेंज हो गई है कि हमें पता ही नहीं चला कि कौन फौत हो गया, कैसे हो गया, तो हम अकेले कैसे रहे? बल्कि ये तो अभी दूसरा वाक़या है ना, एक और एक्ट्रेस की भी तो कुछ
10-15 दिन पहले ही उनका भी यही आया था सेम, कि उनकी भी डेथ हुई और पता ही नहीं चला किसी को। हाँ जी। तो आप वो मतलब बड़ी बड़ी एज की खातून थी वो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ वो जी जी, मैंने वो पढ़ा है, हाँ जी। तो आप देख लेना कि लोग किधर हैं जी, हम अकेले रहें, मतलब आप अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो दुनिया आपको अकेला छोड़ देगा। और फिर वही बात है जी कि आपके फ्रेंड्स, whom आर यू मेकिंग फ्रेंड्स विद? अगर आप गलत हम्म। लोगों के साथ आप नहीं फ्रेंड्स बना रहे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, वो आपका ध्यान ही नहीं रख रहे। और फिर पेरेंट्स को आप बताए बगैर जा रहे हैं तो ये तो और भी मतलब डरावनी सी बात है कि आप कहीं पर कहीं चले जाते हो और लोगों को पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज हैपनिंग और आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। कल्चर में रह के आपको फिर कल्चर को फॉलो करना है इन अ सेफ एनवायरनमेंट। आई मीन, मेरे लिए तो हैरानी वाली बात थी ना जी, मतलब कि मतलब किसी ने पूछा ही नहीं आपको कि यू आर डेड और यू आर अलाइव, लाइक यू बिल्कुल। बड़ी हु और हैज। बल्कि उसका तो ये भी आ रहा था कि 6 महीने तक वो वहां पर रही। डिफरेंट उसके आ रहे थे कि कुछ वीक्स, कोई कह रहा था, कोई कह रहा था 6 महीने तक वो वहां पर रही और किसी को पता नहीं चला। तो वो यही सारी चीजें हो रही थी कि आसपास के लोग या उसके जानने वाले, उसके फ्रेंड्स, उसके को एक्ट्रेसेस, किसी को भी कोई नहीं हुआ परवाह के पूछने के कहाँ पर है, कहाँ गायब हुई हुई है उसकी फैमिली। अब आप ये देखिए जी, हमारा हमारी जो सोसाइटी है, नॉट नॉट अबाउट सोसाइटी की बात हम क्या करेंगे जी, बिकॉज मैंने देखा है कि मैं अक्सर जब अपने फ्रेंड्स के घरों पे जा रही होती हूँ तो वो लोग बाहर की मूवीज देख रहे होते हैं, फॉरेनर मूवीज देख रहे होते हैं। हमारा जो हम्म। लोअर तबका है वो खास तौर पे हमारा जियो न्यूज, जियो ड्रामा तो उस तरह के देख रहे होते हैं जहां पर इट इज मोर लॉट ऑफ मैनिपुलेशन एंड कि किसको कैसे आपने नुक्ताचीनी कैसे करनी है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जा रहा है। और जो हमारे थोड़ा हाँ। सा हायर क्लास है वो सारे के सारे बाहर की मूवीज, बाहर के जो सीरीज हैं वो देख रहे हैं। तो दे आर डेवलपिंग द कल्चर which belongs to theirs, वो यहाँ के कल्चर नहीं हम्म। देख रहे। तो आई नो somebody वेरी क्लोज जिनकी बेटी का आना जाना है और वो मैं अचानक जाती हूँ तो वो उन्होंने मुझे कहा कि इसने तुम्हारे पास आना है इंटर्नशिप करने के लिए। और बस थिंकिंग कि यार तुम बस पहले से कपड़े तो ठीक कराओ, मैं ये जो छोटे कपड़ों में मैं इसको अपने इंस्टीट्यूट में कैसे लेके आऊंगी, मतलब दे आर मेल्स और मेरे इंस्टीट्यूट में तो आपको दुपट्टा पहनना है और आपने जब इंस्टीट्यूट से बाहर जाना है तो आपने बाया पहनना है, तो मैं इसको वहां पर कैसे एडजस्ट करूंगी। लेकिन शुक्र है व्हेन शी केम, शी शी न्यू कि अच्छा मुझे अगर इधर जाना है तो मुझे अपने कपड़ों में शलवार कमीज और मुझे थोड़े से लॉन्ग ड्रेसेस पहन के जाने हैं। मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार हाउ विल आई से कि यार कोई ड्रेस कोड है या मतलब बीइंग इंटर्नशिप या आपने पार्ट टाइम टीचर आना है तो आपने प्रॉपरली वेयर अप होके आना है। लेकिन उनके घर में तो यही हो रहा है कि और वो जब मूवीज देख रही है, जब वो सीरीज ऑफ देख रही है, वो दैट इज ऑल पाकिस्तान की तो है ही नहीं। पाकिस्तान में भी आप वैसे भी देख रही थोड़ा सिंपल सी बात है जी कि दुपट्टा नहीं है, ओके फाइन। अब आप दुपट्टा नहीं है तो अब आप वो हमारा कल्चर नहीं है, मतलब पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री के अंदर दुपट्टा नहीं है तो अब आप इस कल्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हम्म। तो चेंज आ रहा है ना, जब चेंज आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। या फिर आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लें जिस तरीके से आप हैं, या जो आपके साथ मूव करते हुए उस तरीके से आपको एक्सेप्ट करें। मतलब इस तरह मैं अक्सर मजाक में अपनी फ्रेंड्स को कह रही थी, वो मुझे कहती है इश्माइला तो तुम क्या सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम करना शुरू कर देते हो। मैं कहती हूँ यार किसी ने मेरा सलाम ना आया तो समझ लो मैं फौत हो गई हूँ, तो आ जाना कुल वल्लाह पढ़ने के लिए। I mean, how will you interact with the people outside? How? हम लोग तो एलियन हो गए हैं ना, हमें हाँ। क्रॉस कर दिया गया है इन द स्क्रीन्स, सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर रूम। तो वो फैमिली टाइम खत्म हो गया है। अब वो पूरी की ये पूरी तो ऐसे ही है। डायनामिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट पाकिस्तान या ओनली अबाउट यूएई, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट द थिंग्स आर चेंजिंग। मैं अपने इंटेलेक्चुअल। हस्बैंड से कल ही यही बात कर रही थी कि अब तो इस तरह से हो गया है कि यहाँ पे जो अरब फैमिलीज जो है, तो इधर जैसे यूएई में
आपने अबाया पहनना कंपलसरी है ना, जो मुस्लिम्स हैं, जो अरब्स हैं। अच्छा तो जी। वो अबाया तो पहनते हैं बाहर, लेकिन अबाया के अंदर वो क्या पहनते हैं, वो कुछ भी नहीं होता। मतलब इतना भी होता है कि अरब खवातीन आती हैं नजर, उनका अबाया इतना झलकने वाला सी थ्रू होता है, और अंदर वो क्या पहनी हुई होती है, सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहनी हुई होती है। तो ऊपर से ओ। अबाया तो कंपलसरी है, लेकिन अंदर क्या पहने हुए ये नहीं कुछ आपको पता। तो उनका जो एक घर में कॉन्सेप्ट है कि भाइयों के सामने, बाप के सामने आप हर तरह का लिबास पहन सकते हैं, बस आपने बाहर किसी के सामने ऐसे नहीं आना, आप अबाया पहन कर आए बाहर। तो हम्म। ये यहाँ पे तो एक कल्चर बना हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, तो आपके अगर बच्चे जो है वो कल इस तरह टू पीस पहन के फिरे तो आप क्या कहेंगी? व्हाट द हेल, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? वो कह रहे, मामा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वो भी ऐसे ही फेरी थी, मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही फेर लेती हूँ। हाँ जी, बट अब आप देखें ना जी, वो जो फर्स्ट 5 इयर्स का हम जिक्र कर रहे थे, वो कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज एक बहुत छोटी ही सी ज्यादा। बच्ची जी मेरे पास वहां पे पढ़ती है, तो शी वाज, वो मैं उसको पढ़ाने बैठी तो वो बार बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। शी जस्ट ओनली इन क्लास 1, तो मैंने से पूछा मैं कि दुपट्टा क्यों पहना हुआ है, एंड शी हैड नो आंसर। तो मेरे पास वो मेरी थेरेपिस्ट बैठी थी, उसने कहा मैम आप इसको डरा रही है। मैंने कहा मैं डरा कहाँ रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कि बेटा मैं आपके साथ बैठी हूँ ये क्वेश्चंस करने के लिए, और आपने 10 दफा अपना दुपट्टा ठीक कर लिया है। या तो मैं कोई मेल हूँ तो मुझे बताओ कि भी तुम मेल के सामने दुपट्टा ठीक कर रहे हो, उससे ये कंफ्यूजन है। मैंने कहा यार कंफ्यूजन में आप दुपट्टे ठीक कर रहे हो। First, you ask her why is she wearing a dupatta. If she knows कि why she wearing a dupatta, then we better find a better solution. क्योंकि अगर आपको ये पता है कि दुपट्टा सर से नहीं सरकना चाहिए है, तो फिर आप स्कार्फ पहने जो कि ना सिर के। और अगर आप फैशन के लिए पहन रहे हैं, तो फिर मेरे सामने इस वक्त पढ़ाई में तो फैशन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ बैठ के। तो आप ये देखें जी, हम्म। जो हमने जो बेसिक जो वैल्यूज थी वो हम इनकलकेट करना उस तरीके से भूल गए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो चेंज हो रहे हैं। और ये ना एक वो बड़े मजे का वो हुआ, मेरा जो छोटा वाला बेटा है, 5 साल का था वो जब, तो वो उसको पता है, है ये वाली चीज है कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनने होते हैं, ये शॉर्ट्स और ये वाले कपड़े, नहीं जिस्म नजर आना चाहिए औरत का। तो वो यहाँ पे तो बाहर जाओ तो वो शॉर्ट्स और इसी तरह के ही कपड़े नजर आ रहे होते हैं। अब वो जाते हुए ना अस्तगफुरुल्लाह 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 आंखें नीचे करके अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह पड़े जा रहे, पड़े जा रहे। और इधर उधर देख रहा है कि वो उसको नजर नहीं पड़े उसकी ना इधर। तो वो अब बेचारा वो आंखें नीचे करके चल रहा है, सामने से एक वो आ रही लड़की ना, तो उसकी उससे टक्कर हो गई। तो वो इतना उसका ख्याल रख रहा, अस्तगफुरुल्लाह कह जा रहा और नीचे देख के चले जा रहा। मैंने कहा बताओ जरा, बेचारी की उसकी टक्कर ही हो गई सब। अब तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन आप ये देखेंगे उसके लिए के लिए कितना मुश्किल हो गया जी, हाँ। कितना स्ट्रेसफुल है उसके लिए ये सिलसिला। अब हम उसको कैसे मर्ज करवाएंगे कि बेटा आपने इसी सोसाइटी में रह के अपने आप को मर्ज कर लेना है कि तुम्हें ये चीजें तंग नहीं करेंगी। यू जस्ट फोकस ऑन फ्रंट, एक चीज को फोकस करो, राधा कि तुम अपनी आंख नीचे करो। हाँ, को तुम्हें लड़की नजर आ भी जाती है तो दूसरी तरफ उस तरफ नहीं देखना है। दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सोशल कल्चर का है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और फिर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट टाइम हमने फिर जीन पियाजे को पढ़ना है, वो हम कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में। और उसके बाद फिर हम ओपन करेंगे डिस्कशंस, जो आप लोग कहेंगे फिर हम उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, आपने एक और चीज ये बताई कि मेल्स का जो फ्रंटल लोब होता है उसकी डेवलपमेंट 30-35 पे जाकर होती है। हाँ जी। तो जो फ्रंटल लोब होता है तो उसका तो फंक्शन इतना मेन होता है, मतलब इमोशंस को लेके, थिंकिंग को लेके, तो 30-35 पे जाके वो मेच्योरिटी आती है मेल्स में। हाँ जी, मैं आपको और एविडेंस फीमेल्स में, ग्रुप में डालती हूँ। और फीमेल्स में कब आती है? वो अर्लियर है। फीमेल्स ऑलवेज ग्रो 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 मेच्योर अर्लियर एज कम्पेयर टू बॉयज।